अपने लाइफ में ईगो को भी आपको संभालना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपको सही करना पड़ेगा, आपके व्यवहार को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, आपके व्यवहार के कारण हो रहा है, आपके बोलने की टोन की वजह से हो रहा है। आपका टोन इतना सही है या इतना गलत है, उसके ऊपर सामने वाला रिएक्ट करता है। आपके बोलने का टोन बदल दो। या तो आप बहुत चुप रहते हो, ज्यादा चुप रहना भी तकलीफदायक होता है। लोग बोलते हैं अरे मैं तो बात नहीं करता हूं। बात नहीं करना, देखो अति और कम दोनों बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा भी करना ठीक नहीं है, कम करना भी ठीक नहीं है। अगर ऐसा मुलाकात हो गया दो जन का तो उसमें दिक्कत होगी। आपको अपने लाइफ में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे हमारे लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं। आपके बहुत सारे गोल्स हैं। सबसे पहला आपका गोल होगा कि मेरे रिश्ते सही हो। अगर आपके रिश्ते सही नहीं है तो आपका कभी भी दिमाग सही नहीं चलेगा, और अगर आपका दिमाग सही नहीं चलेगा तो आपके हेल्थ आपकी ठीक नहीं रहेगी, और आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और आपकी कैरियर ग्रोथ नहीं होगी तो आपका पैसे का, बहुत लोग बोलते हैं सर मेरे पास पैसा ही कम है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिश्ते ही ठीक नहीं। तुम्हारे रिश्ते ठीक नहीं इसलिए तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं इसलिए तुम्हारे कैरियर पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए तुम्हारा कैरियर ठीक नहीं इसलिए तुम्हारी ग्रोथ भी नहीं हो रही मनी की। लोगों को लगता है चलो पैसा कमाए, पैसा कमाना गोल नहीं है। पैसा कमाना लास्ट में आएगा। पैसा आपके लाइफ में तब आएगा, अबंडेंस लाइफ में आएगी, लेकिन अगर आप उसका एक तरीका है, क्या है? रिश्तों को सही करो खुद से पहले। किससे? सेल्फ लव। इसलिए हम लोग सेल्फ लव के बारे में इतना बता रहे हैं। खुद से रिश्ता अच्छा करो। अगर आपका अपने आप से रिश्ता अच्छा नहीं है तो आपका किसी से रिश्ता अच्छा नहीं होगा। सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से प्यार करो, ठीक है? अपने आप से प्यार करो, अपने लोगों से प्यार करो, ठीक है? पहले आप अपने घर पे लोगों को सेटिस्फाइड करो, फिर आप देश दुनिया में जाओ। पता चल रहा है ऑफिस में आपके लोग सेटिस्फाइड, खुश है आपसे, घर पे आ रहे हो आपका चेहरा देख के लोग को डर लग रहा है, वो भी ठीक नहीं ना। पहले आपके घर के लोग ठीक रहे, फिर बाद में ऑफिस के लोग ठीक रहेंगे। डुअल पर्सनालिटी मत डालो कि बाहर अच्छा देख रहे हैं, मैं घर में आके फिर वही, मैं तो बाहर राम हूं और अंदर आके रावण हो जाता हूं। राम बनो, घर में राम बनो पहले, फिर बाहर जाके ठीक है, बाहर थोड़ा सा ये भी चले गया तो चल जाएगा। लेकिन हम उल्टा है, हम दिखावा में विश्वास करते हैं ना। हम बाहर के लोगों से बहुत अच्छी बात करें, घर के लोग अरे चल छोड़, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, छोड़ ना, इसका क्या कर, इसके साथ कैसे भी चले, नहीं चलेगा। यही आपकी कैरेक्टर को डिफाइन करता है। और कैरेक्टर आपका कैसे बनेगा? कैरेक्टर इसी तरह से बनेगा कि आप अपने आप से कैसी बात कर रहे हो, अपने आप से कैसे बिहेव कर रहे हो। आपने जो प्रॉमिस किया था अपने आप को, आपने हेल्दी फूड खाया, आपने एक्सरसाइज की, आपने मेडिटेशन किया, अगर वो सब नहीं कर रहे हो तो आपके लाइफ में आप चीजें नहीं पा सकते। आपके लाइफ में अगर आप आधा एक घंटा समय अपने आप के लिए नहीं निकाल पाते हो, तो बाकी का सब घंटा बेकार है। आप वो खाली जिंदगी काट रहे हो। एक जानवर आता है काटता, वो भी सब वही सब करता है। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, खाना उनको मिल जाता है, जिंदगी काट रहे हैं, सब कुछ चलता है। वैसे ही आप कर रहे हो, अपने लिए खाली कर रहे हो, कोई भी करता है। आपके व्यवहार से आपके सोसाइटी में क्या फर्क पड़ा? कितने लोग आपके काम से लोगों को फायदा हो? आपके परिवार में कितने लोगों को फायदा हो? आपके बीच पता चलता है आपके भाई बहन को ही आपसे फायदा नहीं है, वही लोग आपसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है ही। एक एक घंटा, दो दो घंटा रील देख रहे हैं। हाँ, रील देखने में मजा आ रहा है, अरे वाह क्या बना है, और वही देख देख के दिमाग सड़ा रहे। तो बहू ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, बेटे ने कुछ बोला, बच्चे लोग यही सब सीख रहे हैं। सेल्फिशनेस इसलिए आ गया। लोग स्वार्थी क्यों बन रहे? इतने स्वार्थी लोग हो गए। लोग अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहे, लोग अपने बच्चों को ये कुछ दिन के बाद ये कर देते हैं। क्या रीजन है सर? कि हम जो है ना अपने आप को मशीन बना रहे हैं, मशीन। इमोशंस गायब हो गए। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करिए, और ये आपके मन के तरफ जब तक नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपकी मन की गहराइयों में जाइए, अपने आप को देखिए। योगा प्राणायाम इसमें बहुत बड़ा हेल्प करेगा। आपके रिचुअल्स होने चाहिए, कुछ पूजा पद्धति जो आपकी, उसको फॉलो करिए। कुछ मेडिटेशन के लिए समय, सर बहुत बिजी ऑफिस जाने का लेट होता है, ठीक है ना, जरा 4 दिन घर पे आराम करो, बीमार हो जाओ, देखो सब टाइम मिलेगा, तब कैसे काम होगा?
और आप इसी तरह व्यवहार करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आप बीमार पड़ने वाले, जबरदस्त बीमार पड़ने वाले। अगर आपके रूटीन्स को आपने चेंज नहीं किया ना, तो ये जो है ना, ये सब आपको चेंज कर देगा। आप अपने खाने की आदतों को, अपने सोने की आदतों को, आपकी जो भी चीजें, सबको आपको ठीक करना पड़ेगा। सही है क्या? आप देखो कितना घंटा आप नींद ले रहे हो, कितना घंटा काम कर रहे हो। आपके पास कुछ टाइम टेबल है कि आज मैंने एक आज का दिन काट लिया, चलो निकल गया? क्या अचीवमेंट है दिन भर में? बताओ। आज पूरा दिन काम किया, ये पूरा हफ्ते काम किया, क्या अचीवमेंट है? मैं किसी को पूछूंगा, डालो सब लोग अपने अपने अचीवमेंट। बताओ कि ये दिन आज मैंने कुछ अचीवमेंट किया, कुछ एक्साइटिंग था मेरे लिए। एनीबडी? कोई है? चैट बॉक्स में डालिए सब लोग कि आज के दिन मैंने बहुत एक्साइटिंग कुछ किया। मैंने कुछ किया, इसलिए बता रहा हूं। मैं रोज करता हूं कुछ ना कुछ। आपको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ रह रहे हो। ये जो है ना, ये जो मशीन का युग आ गया, ये सोशल मीडिया का युग आ गया, इसमें आप अपने आप को इमोशनली, क्योंकि हम अपने ना बेसिक चीजों को भूल गए। आने वाले टाइम में, अभी तक पानी खरीद रहे हैं कि नहीं सब लोग? आने वाले टाइम में हवा खरीदना पड़ेगा। हवा, जो इस तरह से हम जा रहे हैं, जो हमारा है ना, खरीदे ना हवा। कोविड का प्रॉब्लम आ गया तो बहुत लोग खरीदे। करना पड़ेगा, ठीक है? लाइफ में हर चीजों की कीमत होती है, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अच्छी चीज सस्ती होती है कि महंगी होती है? चांदी महंगा है, सोना उससे भी ज्यादा महंगा है, और डायमंड, डायमंड में क्या फर्क है? डायमंड बहुत ज्यादा घिसा, बहुत ज्यादा दबा, बहुत टाइम तक दबा रहा और उसको बहुत घिसा गया, तब जाके वो डायमंड बना। जितना आपकी घिसाई हो रही है, जितना आपको दबाया जा रहा है, उतना आप प्रीसियस बनोगे। आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही है, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके लाइफ में कुछ चीजें हो रही हैं, तो आपके साथ कुछ तो ऐसा चीज हुआ है। आप डायमंड बन रहे हो, आप हीरा बन रहे हो, बट आपको उसकी वैल्यू नहीं है। आपके लाइफ में सिचुएशंस आ रही है, तकलीफें आ रही है। हर व्यक्ति जो महान बना, एक ना एक दिन उस सिचुएशन में, तकलीफ में था, उसको लोग गलत बोले, उसको लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, समाज ने तकलीफ दिया, घर वालों ने तकलीफ दिया, सबने दिया, लेकिन वो आदमी महान बन गया। कैसे? हस्बैंड हो, वाइफ को बदलने की जरूरत है, हस्बैंड को, किसी को बदलने की जरूरत नहीं। आपको ही बदलने की जरूरत है केवल, बाकी किसी को जरूरत नहीं। पर जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे और बदलने के बारे में सोचोगे नहीं, और यही आपका मेंटर या आपका गाइड आपको यही करता है। अगर आप किसी के गाइडेंस में हो, किसी के मेंटरशिप में हो, तो मेंटर आपको उस लेवल पे लेके जाने में आपकी मदद करेगा। आपका गुरु जो होता है ना, इसलिए बोलते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने क्या बोला कि गुरु और भगवान खड़े, किसके पैर पहले? तो आज मैंने बात किया आपके बारे में कि आपकी पर्सनल लाइफ को आप कैसे ये कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी चीजें हैं। इसलिए हम बोलते हैं प्रेम, क्षमा, कृतज्ञता और बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आपके लाइफ में आप प्रेम को जब तक बढ़ाओगे नहीं, प्रेम की चीज को कैसे बढ़ा पाओगे? जब तक फॉरगिव नहीं कर पाओगे लोगों को, तब तक प्रेम आपकी लाइफ में बढ़ेगा नहीं। बोलने को सब लोग बोलते हैं हाँ हम फॉरगिव कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को ही माफ नहीं कर पा रहे हो। अरे यार, मैं तो बराबर नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, अरे मैं तो बहुत कम कमाता हूँ, तो मेरा ऐसा है, मेरा हस्बैंड के साथ बराबर जमता नहीं है, मेरी वाइफ के साथ मेरा बराबर जमता नहीं, मेरा हस्बैंड तो मेरा बात ही नहीं मानता है, ये तो चिल्लाते रहता है मेरे पे, मेरी वाइफ तो मेरी सुनती ही नहीं। जब ये सब करोगे तो कहां से होगा आपका? फॉरगिव करो, पहले अपने आप को फॉरगिव करो और अपने लोगों को फॉरगिव करो, जो आपके फैमिली के लोग हैं, तभी आप लाइफ में एक अलग लेवल पे जाओगे। तो ये आपको करना है। अरे थैंक यू वेरी मच सर, डॉक्टर नेल्सन भी आ गए मैं तो बात कर रहा हूँ, देखा भी नहीं। तो ये चीजें हैं। आज हम लोग थोड़ा एक अलग टॉपिक पे सर डिस्कशन चालू था। हाँ सर, मैं एक्चुअली सेशन में था, मैं बोला चलो पहना कपड़ा, तो मैं सूट पहना, तो बोला चलो ज्वाइन हो जाता। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच सर। तो हम ये लोग को बता रहे थे एक, देखो आज सुना मैंने सर, कंटिन्यू करिए आप, अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अरे क्या आप भी मेरे गुरु ही हो। अरे नहीं नहीं सर,
तो ऐसा है कि हमारे लाइफ में जो हम लोग कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तो रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बात कर रहा था, शैलेश पड़वल से बात हो रही थी, शैलेश जी से, तो मैंने यही बताया कि लाइफ में पैसा कमाना सबका गोल होता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज लोगों को पता नहीं। प्रायोरिटीज ये है कि आप अपने रिश्तों को जब तक बेहतर नहीं करोगे, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो पाओगे, और जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। उसकी वजह से आपके कैरियर में इफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से आपके पैसे का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। तो अगर आपके लाइफ में पैसे का ग्रोथ बढ़ाना है, आपके लाइफ में आप संपन्नता चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो आपके रिश्तों को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहले खुद से, अपनी स्पाउस से, अपने फैमिली मेंबर से, इसके बाद आप कुछ कर पाओगे। तो वो आपको निकालना है कि आपके ऑफिस के लोग आपसे खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके घर के लोग कितने खुश हैं आपसे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो खुश नहीं रहेंगे ना चलेगा, लेकिन घर वाले अगर खुशी नहीं है ना आपसे, आपके व्यवहार से, आपके बोलने के ढंग से, तो आपका सब कुछ बेकार है। उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सोचिए, अपने आप में बदलाव लाइए। ठीक है, और ये शुरुआत होगा, आपको कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है? सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या है कि आप सही समय पे उठो, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करो, जो आपको आपके रिचुअल से उसको फॉलो करो, और अपने दिन को अच्छा बनाओ। हर दिन आप अच्छा बनाओ। आप आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या बनोगे ना, डिपेंड करता है आज आपने कितना बढ़िया बनाया हर दिन को। अगर आपने अपना एक दिन का गोल पूरा कर लिया ना, एक दिन का जो गोल है आपका, लिखो और उसको पूरा करो, तो आप दूसरे दिन का भी गोल पूरा करोगे, तीसरे दिन का भी करोगे। हर दिन के गोल को पूरा करो। आपके महीने के गोल, आपके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सब गोल्स पूरे हो जाएंगे। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, हम 6 महीने, 1 साल के बाद ये करना चाहते, वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रोज का जो गोल है ना, हाँ सर कल करेंगे सर, ना कल करेंगे, अभी सेंटरिंग एक्सरसाइज है ना, अभी ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, कल से करेंगे सर, जरूर करेंगे। आज नहीं, आज तो सर टाइम नहीं ना। तो खाना खाया क्या आज? हाँ खाना खाया ना सर, 3 बार खाया। उसके लिए टाइम था? हाँ उसके लिए बराबर टाइम था। कैसे चलेगा भाई? खाना खाने को टाइम है आपको, नहाने को टाइम है, ब्रश करने को टाइम है। क्यों? क्योंकि खाना खाना, नहाना, ब्रश करना आपको इंपॉर्टेंट काम लगता है, इसलिए उसके लिए टाइम था। लेकिन ये एक्सरसाइज करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मेडिटेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। बहुत सारे लोग करते ही नहीं। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा। हर दिन का आपके पास रोज 24 कैरेट गोल्ड के दिए गए हैं, 24 घंटे, और उसको आप डायमंड बना सकते हो। कैसे? घिस के, रो के नहीं, रो के नहीं, रो के आज रो, अरे आज तो ऐसा हो गया, आज तो ऐसा हो गया, क्या है यार? रो रहे खाली, डिमांड कर रहे हैं ऐसा हो वैसा हो। आप थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड फेस में हमेशा रहो, धन्यवाद दो। सुबह उठो, थैंक यू गॉड आज का दिन देने के लिए। आज का सूरज देखा मैंने, बहुत लोगों ने सूरज ही नहीं देखा आज का, मैंने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज मुझे इतने बड़े 24 घंटे मिले, इस 24 घंटों को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। हर एक घंटे को मैं अच्छे से यूटिलाइज, हर एक मिनट को मैं अच्छे से यूटिलाइज करूंगा। आज मेरी लाइफ में मैं कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेके आऊं, आज मेरी आदतों में कुछ तो बदलाव करूंगा, सकारात्मक बदलाव करूंगा। ये आपका गोल है क्या? अगर ये आपका गोल है तो आपको मिलेगा, अगर ये नहीं गोल है तो कहां से मिलेगा? ठीक है, तो आपके लाइफ में उस चीज को लाइए। और परिवार के लिए आपका एक नियम होना चाहिए, आपके फैमिली के लिए आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपकी कुछ बातें होनी चाहिए। कुछ बोले ना वो गालिब, क्या किसी का तो शेर है, मुझे पूरा याद नहीं है, बट कुछ लोगों को माफ कर दिया, कुछ लोगों से मांग ली माफी, कुछ लोगों को माफ कर दिया। आपके लाइफ में वही होना चाहिए। और जो फूल देता है ना, खुशबू उसके हाथ में भी रह जाती है। फूल दो लोगों को, ना कि फूल बनाओ लोगों को। बहुत लोगों को फूल मूर्ख बनाने में विशेष बिलीव करते हैं, देखा मैंने इसको बेवकूफ बना दिया। आपने अपने आप को बेवकूफ बनाया, उसको नहीं बनाया। तो भगवान देख रहा है, उसके अकाउंट में सब लिखा जाएगा, कौन किसको क्या कर रहा है ना। लोग सोच ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं देखो मैंने ये सब कर दिया, वो कर दिया, सब दे बोले देखा भगवान सब देख रहा है। लेकिन जब गलत करने जाते तब नहीं देखते कि भगवान देख रहा है। वो भी देख रहा है भगवान। जो आप अच्छा कर रहे हो तो देख ही रहा है, उसका आप एडवर्टाइज कर रहे हो, उसका आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन जो गलत कर रहे हो
जो आप पीछे से कर रहे हो वो भी देख रहा है भगवान। तो इंपॉर्टेंट है आप हमेशा ये चीज देखो, आप जो करोगे उसका हिसाब उसके पास है, उसने बोला है। इसलिए मैं आज एक आप लोग को बड़ी सी एक स्टोरी डालूंगा, ठीक है? उसको पढ़ना है आपको ध्यान से। ये सब सेशन होने के बाद मैं एक स्टोरी डालूंगा, अगर आप वो ध्यान से पढ़ोगे, जो जो लोग अटेंड कर रहे हैं उन्हीं लोग को डालूंगा और किसी को नहीं डालूंगा मैं। जो लोग आज सेशन अटेंड कर रहे हैं उन्हीं लोग को जाएगी, बाकी किसी को नहीं जाएगी। मैंने स्क्रीनशॉट निकाल लिया इसका, ठीक है? तो स्टोरी आप पढ़ना, उसमें बोला है ना, मैंने तुम्हें नफरत करने के बजाय प्रेम करने का चुनाव दिया। भगवान ने बहुत सारे उसको बोलते हैं गॉड्स मेमोरेंडम। एक व्यक्ति था, वो भगवान से शिकायत करता है, वो बोलता है रुक जाओ, हम लोग हिसाब किताब करेंगे अपना, मैंने आपको क्या दिया और आपने क्या दिया। तो भगवान पूछता है मैंने आपको क्या क्या दिया है, सब चीजों को गिनाता है, सब नियामतें गिनाता है कि मैंने तुमको आंखें दी, इसमें करोड़ों तंतु लगाए, मैंने तुमको हार्ट दिया, तुमको बॉडी के हर एक पार्ट का गिनाता है। मतलब तुम करोड़पति हो, तुम दुनिया के महान चमत्कार हो, और फिर भी तुम रो रहे हो मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। मैंने तुमको बुद्धि दी, सोचने की शक्ति दी, उसका उपयोग करो। मैंने तुमको चुनने की शक्ति दी, तुमको बिगाड़ने की शक्ति नहीं दी, वो भी दी है, लेकिन तुमको ठीक करने की भी शक्ति दी। तुम ठीक करो या बिगाड़ो, वो तुम्हारा काम है। अगर तुम अपने भविष्य को बिगाड़ रहे हो तो तुम बिगाड़ रहे हो, तुम ज्यादा सो के बिगाड़ रहे हो, तुम आलस करके बिगाड़ रहे हो, तुम लोगों को क्रिटिसाइज करके बिगाड़ रहे हो, लोगों को कंडेम करके बिगाड़ रहे हो, लोगों को कंप्लेन करके क्या करके बिगाड़ रहे हो वो तुम्हारी मर्जी। लेकिन वही उसका उल्टा भी कर सकते हो, तुम लोगों को करेज दे सकते हो, लोगों के अंदर साहस भर सकते हो, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, लोगों की तारीफ कर सकते हो। आपको करना है, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको जो करना है वो आप करना। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको माफ कर देना है लोगों को। अगर माफी नहीं आपको मांगना आ गया तो आप लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। आपको लोगों को माफ कर देना है, पहले खुद को माफ करना है और सभी को माफ कर देना है। जब तक ये काम आप नहीं कर पाओगे, और जिन लोगों को आपको माफ करना बहुत कठिन लगा है उनको अपने दिल से साफ कर दो, उनके लिए भी प्रेयर करो, हे प्रभु माफ कर देना, ठीक है? और कोई भी गलतियां होंगी उसके लिए गॉड को सॉरी बोल के रोज सो जाओ। रोज फॉरगिवनेस का रोज आपको प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 मिनट रोज फॉरगिवनेस करो और उसके बाद सो जाओ। देखो आपको कैसा लगता है। दिन भर में जो भी हुआ आपसे उसके लिए माफी मांगो और